इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नए प्रण ने यह तय कर दिया है कि यह युद्ध हमास के खात्मे तक जारी रहेगा। इजरायल ने हमास के नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया है और बता दिया है कि पीला सितारा गाजा में महाविनाश लाएगा। गाजा के महाविनाश का पीला सितारा आज आपको दिखाएंगे। इसकी हर थ्योरी आपके सामने रखेंगे, इसकी हर एक डिटेल आपको बताएंगे और पीले सितारे के विनाशक कहानी को आप तक लेकर आए। उससे पहले जानिए कि कैसे इजरायल ने हमास के नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने अब सीधे हमास में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शेख सालेह अल अरोरी के ठिकाने पर हमला किया। इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया, आपको पूरी कहानी बताते हैं। देखिए 25 अक्टूबर को एक तस्वीर आई थी। ये वो तस्वीर है। 25 अक्टूबर को लेबनान में एक बैठक हुई जिसकी तस्वीर सामने आई जब लेबनान के किसी गुमनाम ठिकाने पर हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह के हमास के उप प्रमुख, ये देखिए सालेह अल अरोरी, ये हमास का उप प्रमुख है, ये इसके साथ और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रमुख जियाद अल नखाला के साथ एक बैठक की। ईरान समर्थक उन चरमपंथी नेताओं की बैठक में 48 घंटे के भीतर इजरायली डिफेंस फोर्स की सेंट्रल कमांड के हेड मेजर जनरल यहूदा फॉक्स ने हमास के नंबर 2 अल अरोरी के ठिकाने को मिट्टी में मिलाने के आदेश पर दस्तखत कर दिए। ये देखिए आपके सामने वही मेजर जनरल हैं जिन्होंने इस आदेश पर दस्तखत किए और इस आदेश के 72 घंटे के अंदर इजरायली सेना ने रामल्ला के करीब अरोरा शहर में सालेह अल अरोरी के घर को बारूदी धमाके में उड़ा दिया। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए यहां पर आपको हमास के नंबर 2 सालेह अल अरोरी के घर पर हमले का वीडियो आपको दिखाएंगे। वो वीडियो आपके सामने होगा, लेकिन देखिए वेस्ट बैंक में 30 अक्टूबर को हमास के नंबर 2 सालेह अल अरोरी के घर को उड़ा दिया गया। ये वेस्ट बैंक में इसका घर था और यहां पर इजरायल की डिफेंस फोर्स ने धमाका कर इस घर को उड़ा दिया। ये इलाका वेस्ट बैंक के रामल्ला के करीब अरोरा का है, जहां हमास के प्रमुख सालेह अल अरोरी के घर को इजरायली डिफेंस फोर्स ने उड़ा दिया। ये वो तस्वीरें हैं हिजबुल्लाह से मीटिंग करने वाले हमास नेता अरोरी का घर कुछ इस तरह से इजरायल की फोर्स ने वहां पर एक्सप्लोसिव लगाकर डेटोनेट कर दिया और उसका घर कुछ इस तरह से उड़ गया। ये इजरायल का सीधा मैसेज है, हमास के टॉप लीडरशिप के खात्मे का मैसेज है। अभी तक 67 नेता हैं जिनको हमास के 67 कमांडर और नेता हैं जिनको ढेर कर दिया है और हमास के डेप्यूटी चीफ के घर को कुछ इस तरह से इजरायल की डिफेंस फोर्स ने उड़ा दिया। तो देखिए हिजबुल्लाह के साथ मीटिंग करने वाले नेता के घर को उड़ा दिया यहां पर आईडीएफ ने। लेकिन एक बार फिर से आपको 25 अक्टूबर की वो तस्वीर दिखाते हैं जब लेबनान ने हिजबुल्लाह प्रमुख और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रमुख के साथ हमास के उप प्रमुख सालेह अल अरोरी ने बैठक की। ये तीनों चरमपंथी नेता ईरान के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। इस बैठक में तीनों ने गाजा युद्ध में इजरायल को हराने पर चर्चा की। इसी बैठक के तुरंत बाद इजरायली सेना ने सालेह अल अरोरी के ठिकाने को मिटाने का आदेश दिया और अब वेस्ट बैंक में अरोरी के घर को भी उड़ा दिया गया। तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है ये 25 अक्टूबर की है और उसके बाद ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कल की जब ये घर उड़ाया गया। आपको ये भी बता देते हैं कि सालेह अल अरोरी है कौन। सालेह अल अरोरी कौन है, जल्दी से मैं आपको उसकी प्रोफाइल आपके सामने रखूं तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा ये हमास का नेता है। सालेह अल अरोरी हमास में नंबर 2 और उप प्रमुख है। अरोरी लेबनान में रहता है। अरोरी को इजरायल पर 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। 57 साल के अल अरोरी ने 17 साल इजरायल की जेलों में गुजारे हैं। 2010 में अरोरी रिहा हुआ तो पहले तुर्की, फिर कतर और उसके बाद लेबनान में रहने लगा। 2017 में अरोरी को हमास का उप राजनीतिक प्रमुख बनाया गया। 2018 में अरोरी लेबनान से गाजा लौटा और मिस्र संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में संघर्ष विराम वार्ता में शामिल हुआ। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद इजरायल ने उसके घर वालों और पड़ोसियों को हिरासत में ले लिया और अब अरोरी के घर को इजरायल की सेना ने उड़ा दिया है। तो 7 अक्टूबर को इजरायल में हमास ने जो रक्तपात मचाया था वो हमास के लिए ही काल बन चुका है। इजरायल ने जवाबी ऑपरेशन में 7 अक्टूबर से अब तक हमास के 67 कमांडरों को ढेर कर दिया है। इजरायली फौज के हमलों में मारे गए टॉप कमांडरों ने नसीम अबू आजनी कमांडर नॉर्दर्न डिवीजन, असीम अबू रकाबा प्रमुख पैराग्लाइडर्स यूनिट, रिफत अब्बास कमांडर दराज तूफा बटालियन, इब्राहिम जद्दा डेप्यूटी कमांडर दराज तूफा बटालियन, तारिक मारूफ डेप्यूटी कमांडर दराज तूफा बटालियन,
जवाद अबू शमाला, हमास का वित्त मंत्री। ये तो मारे गए कमांडरों की एक छोटी सी लिस्ट है। इजराइल का जिस तरह से एक्शन जारी है, आने वाले कुछ ही दिनों में यह लिस्ट और भी लंबी होगी। इसीलिए सवाल है कि इजराइल की हिट लिस्ट में अगला नाम किसका है। गाजा में इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर सामने आई है। टैंक और तोप से ताबड़तोड़ बमबारी करती हुई दिखी है इजराइल की सेना। तो अभी जो हमने आपको तस्वीर दिखा रहे थे, उसी से इसको जोड़िए और समझिए कि कैसे टारगेटेड अटैक कर रही है आईडीएफ। इजरायली सेना एक एक घर में जाकर तलाशी ले रही है और बुलडोजर से हमास के ठिकानों पर प्रहार कर रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये इजराइल की फोर्सेज हैं जो गाजा में घुसकर अब न केवल वहां पर एक एक घर की तलाशी लेने लग गई हैं, बल्कि कुछ इलाकों में तो बुलडोजर लेकर घुस गई हैं और बुलडोजर से हमास के कमांडर्स के ठिकाने, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, मस्जिद हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह की रेकी कर उनको गिरा रही हैं। ये देखिए आईडीएफ के जवान कैसे यहां पर बिल्टअप एरियाज में हैं और एक एक इमारत के अंदर जा रहे हैं। और कुछ इसी तरह वेस्ट बैंक में भी तलाशी लेने के बाद अरौरी के घर को उन्होंने गिरा दिया। ये इजराइल में, गाजा में इजराइल की डिफेंस फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन आप देख रहे हैं। और मेरे साथ जनरल मेस्टन और जनरल अस्थाना इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जनरल मेस्टन, शुरुआत आपसे। ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं और जिस तरह से 67 हमास के कमांडर अभी तक मार दिए गए हैं, हम ये माने कि अब जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता, ये तस्वीर ऐसे ही आती रहेगी, ये तस्वीरें ऐसी दिखती रहेंगी। जनरल मेस्टन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? इधर आवाज कम आ रही है ऊपर। ठीक है, जनरल मेस्टन मैं आता हूं। जनरल अस्थाना, आपको क्या लगता है यहां पर, क्या ये जो सामने हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता? 25 दिन में 67 कमांडर अभी तक मार दिए गए। देखिए, जैसे अभी इजराइल ने अपना स्टेज 2 जैसे जाहिर किया था और हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने अभी ग्राउंड ऑपरेशन पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया है, तो जाहिर है कि ये तस्वीरें और आती रहेंगी। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के जरिए पहले भी उनके टारगेट लिस्ट में सारे हमास के कमांडर होंगे और गिन गिन कर उन्होंने उनको बर्बाद करना है। और बर्बाद करने को ऐसा नहीं है कि सारे एक जगह मिल जाएंगे, कुछ कमांडर बाहर भी होंगे गाजा से, और उनको थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए, जैसे उनका घर बर्बाद कर दिया या उनके सारे नज़दीकी रिश्तेदारों को कैद में ले लिया, इस किस्म की कार्रवाइयाँ भी होंगी। जैसे जैसे और आगे वो बढ़ेंगे, रूम टू रूम फाइटिंग होगी, उसमें और ज़्यादा भीषणता की संभावना है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसी लड़ाई के साथ जुड़ी हुई है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बिल्कुल, अभी आप देखेंगे कि इजराइल ने कोशिश की है अपनी पूरी सैन्य ताकत की नुमाइश करने की कि मेरे पास ये हथियार हैं, इन ये हथियारों की ये खासियत है, इससे मैं ये कर सकता हूँ। ये एक डराने की भी एक कोशिश है। उसी मुताबिक जो हमास की जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मशीनरी है, वो इतना काम नहीं कर रही है। इजराइल की ताकत ज़्यादा है इस बारे में, और इसीलिए हमास ने क्या किया उसकी खबर आपको थोड़ी कम मिलेगी, इजराइल ने क्या किया उसकी खबर थोड़ी ज्यादा मिलेगी। अरौरा टाउन में इजरायली फौज से मुठभेड़ की तस्वीर मैं अब आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें गाजा की हैं, जहां पर कैसे इजरायली फौज के साथ मुठभेड़ हुई है। ये देखिए, ये अरौरा टाउन में इजरायली फोर्स जब वहां से मूव कर रही थी, तो कैसे उसके ऊपर लगातार यहां पर हमला करने की कोशिश, मुठभेड़ उसके साथ हो रही है। आप देख सकते हैं वहां पर स्मोक दिख रहा है आपको, कुछ इस तरह का एक उनके ऊपर बम छोटा मारा गया। लेकिन इसी बीच इजरायली फौज का जमीनी एक्शन देखिए। जमीन पर इजरायली फौज, ये ग्राउंड ऑपरेशन है, थर्ड स्टेज जिसको कहा जा रहा है। बुलडोजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है इस पूरी वॉर में, और हर रोज बुलडोजर के ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं जो टैंक के आगे चल रहा है रास्ता बनाते हुए, और टैंकों को साथ लेकर चल रहा है गाजा के अंदर, और फिर ग्राउंड पर फुट सोल्जर इजरायल की फौज के। ये क्या फॉर्मेशन है, कैसे है, ये सब हम बात करेंगे। लेकिन इजरायली सूचना सिस्टम पर हिजबुल्लाह का अटैक भी देखिए। ये देखिए, इजरायली सूचना सिस्टम जो है उसको हिजबुल्लाह लगातार टारगेट कर रहा है। उसने खुद एक वीडियो जारी करके बताया है कि इजरायल के जो कम्युनिकेशन टावर्स हैं उनको वो कुछ इस तरह से निशाना बना रहा है। जाहिर बात है इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी होगी, जाहिर बात है इसके पीछे भी हिजबुल्लाह की कोई सोच होगी, जो हम यहां पर अभी बात करेंगे। लेकिन
उनकी तैयारी अब आपको दिखा देते हैं। एक तरफ वो इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके सूचना सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद वीडियो जारी करके दुनिया को यह चेतावनी दे रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं, किस तरह की हमारे पास आर्मी है, कितने हमारे पास संसाधन है, कितनी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कितने बड़े बड़े हथियार, गोला बारूद, मिसाइल है, और किस तरह हम लड़ने में सक्षम है, वो खुद यहां पर बता रहे हैं। देखिए, अब मैं जनरल अस्टर, अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह से गाजा में और इजराइल की फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, ये क्या फॉर्मेशन है? अब तो बिल्टअप एरियाज में घरों में जाते भी दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इससे साफ जाहिर है कि जो नॉर्थ गाजा है, जो गाजा शहर है, वो पूरा घिर चुका है, जिसको मिलिट्री लैंग्वेज में बोलूँगा आइसोलेट हो चुका है। खासकर वेस्ट जो कोस्टल का इलाका है, नॉर्थ से, ईस्ट से, और सेंट्रल और जो नॉर्थ गाजा को डिवाइड करता है इलाका, वहाँ पर भी पूरा उसको आइसोलेट कर दिया है। तो पूरे जो उस इलाके को आइसोलेट करने से दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि जितने भी हमास के आतंकवादी हैं जो सेंट्रल गाजा और साउथ गाजा से हैं, वो वहाँ पर अब नहीं आ सकते, वो ब्लॉक हो गए हैं। और इजराइल की अभी दूसरी स्ट्रैटेजी ये भी रहेगी कि सेंट्रल गाजा को भी धीरे धीरे आइसोलेट करे। आइसोलेशन से ये दो फायदे हैं जो मैंने आपको बताया कि पहली बात तो रीएनफोर्समेंट और उनकी जो ग्रुपिंग है वो करने में अब वो असमर्थ हो जाएंगे। जो उनका सामग्री, राशन, एम्यूनिशन इधर से उधर लाना, वो अभी एक तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा, अभी साथ ही ये जो आइसोलेटेड इलाका है, ये अभी पूरे ग्राउंड ट्रूप्स इन कॉन्टैक्ट हैं। गाजा में ऑपरेशन के बीच मोसाद चीफ का कतर दौरा। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, कतर के अधिकारियों से मिले हैं डेविड बार्निया। बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत हुई है, यानी बैक चैनल भी लगातार इजराइल बंधकों की रिहाई की कोशिश कर रहा है। हमास के कब्जे में 235 से ज्यादा बंधक हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया भी दोहा में ही मौजूद है। तो ये क्या हो रहा है? इसी बीच एक और बड़ी खबर है। देखिए, ईरानी विदेश मंत्री ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है, जंग की आग से कोई भी नहीं बचेगा। ईरान कह रहा है कि जंग नियंत्रण से बाहर जा रही है, जंग की आग से कोई भी नहीं बचेगा। ये ईरान के मंत्री ने एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है। और एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल की बमबारी। दक्षिण लेबनान में इजराइल ने बमबारी की है। इजरायली बमबारी में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें उस आग की। आग ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। गाजा पट्टी में इस वक्त इजरायली सेना की पोजीशन क्या है और रणनीति क्या है, आपको दिखाते हैं। देखिए, इजरायल की सेना उत्तर गाजा में 3 तरफ से दाखिल हुई है। एक पूर्व की तरफ से, मैप पर आप देख सकते हैं कि वादिये गाजा के करीब यहां से इजरायली सेना उत्तरी गाजा के अंदर दाखिल हुई। दूसरा, उत्तर पूर्व की तरफ से बख्तरबंद वाहनों पर सवार इजरायली सेना के जवान उत्तरी गाजा के बीच हानून इलाके में दाखिल हुए। और तीसरा जो इलाका है वो उत्तर पश्चिम की तरफ से है, जहां आईडीएफ के जवान उत्तरी गाजा में दाखिल होकर जमीनी हमले को अंजाम दे रहे हैं। यहां भूमध्य सागर के करीब अल करामा इलाके में इजरायली सेना का बख्तरबंद बेड़ा लगातार कहर बरपा रहा है। उत्तरी गाजा के अंदर इजरायल की सेना 4 रणनीति पर काम कर रही है। इनमें पहली रणनीति है उत्तर दिशा की तरफ से धीरे धीरे हमला। यहां आईडीएफ का फोकस हमास के लड़ाकों को सुरंगों से बाहर निकालकर खत्म करना है। दूसरी रणनीति है गाजा की तिलिस्मी सुरंगों के बाहर जंग। इजरायल की सेना का अब तक सुरंग के अंदर हमास से आमना सामना नहीं हुआ है। अब तक सिर्फ सुरंगों के दरवाजों पर ही हमास और इजरायली सैनिकों में सीमित भिड़ंत हुई है। तीसरी रणनीति है गाजा सिटी को दक्षिण से पूरी तरह काट देना। इसके लिए सलाह अद-दीन रोड पर, यानी जो हाईवे गाजा के बिल्कुल बीचों बीच से निकलता है, उस पर इजरायली टैंकों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। और चौथा मकसद है गाजा पर लगातार बमबारी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 दिन पहले ही 2 टूक कहा था कि वो जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे छिपे दुश्मनों का खात्मा कर देंगे। लेकिन इसी बीच गाजा युद्ध के 5 चरण जल्दी से देखिए। गाजा में इजरायली फोर्स के ऑपरेशन को 5 चरणों में रखा गया है। पहला है उत्तरी गाजा पर कब्जा, हमास के लड़ाकों और टॉप कमांडरों का खत्मा। दूसरा, तीसरा, गाजा में मजबूत बेस बनाना। चौथा, सटीक हमले करना। और पांचवा, 5 साल में गाजा का असैन्यकरण करना। तभी
अभी तक इजरायली फोर्स अपने प्लान के मुताबिक ही चल रही है। पहले चरण में उत्तरी गाजा में चप्पे चप्पे पर इजरायल ने तैनाती की है। दूसरे चरण में अब तक हमास के 67 टॉप कमांडर ढेर कर दिए गए हैं और अब गाजा युद्ध तीसरे चरण में एंट्री कर चुका है। ऑपरेशन जारी है, टारगेट पर हमला कर हमास का जो टनल नेटवर्क है वो टारगेट पर है, जिसको लगातार वो कर रहे हैं। लेकिन जल्दी से ये जो हम आपको बता रहे हैं, आइए आपको गाजा का डिटेल मैप दिखाता हूं मैं और उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जनरल मेस्टन इस वक्त मेरे साथ हैं और आज ये एक डिटेल मेरे पास मैप है और इस मैप की खासियत यह है कि आपको गाजा का एक एक इलाका ये समझा देगा। जनरल मेस्टन देखिए, नॉर्थ गाजा की हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ गाजा है, इसकी हम बात करें, ये वो उत्तरी गाजा है जहां पर 3 तरफ से हमला इस वक्त चल रहा है और ये वो हाईवे है जो पूरे गाजा से बीच से होते हुए, जरा इसको दिखाइएगा जूम करके, ये हाईवे पूरे गाजा शहर देखिए इसके बीचों बीच से होते हुए, जहां पर टैंक है यहां से होते हुए ये यहां तक आ रहा है। ये मिस्र में ये पीले रंग का हाईवे जो आप देख रहे हैं, ये यहां तक राफा क्रॉसिंग तक आ रहा है, यहां पर टैंक है। सर ये बताइए सर, ये जो नॉर्थ गाजा है यही क्यों इस तरह से इस वक्त हम सबसे ज्यादा निशाने पर है इस वक्त इजराइल के? देखिए, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है, पूरे फोर्सेस हर जगह कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको डिवाइड किया जाता है ऑपरेशन में। प्रायोरिटी वाइज नॉर्थ गाजा इनका मेन हेडक्वार्टर्स है जिसको बर्बाद करना है। नॉर्थ गाजा को ये आइसोलेट करते हुए, मतलब घेराबंदी करते करते साउथ गाजा और जो सेंट्रल गाजा है उसको भी आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेट से मतलब इधर से उधर कोई नहीं जा सकता है। पहली स्ट्रेटजी ये थी। साथ ही साथ अभी नॉर्थ गाजा में जो इनका अटैक चल रहा है, देखिए नॉर्थ ईस्ट से टैंक्स आए हैं, इधर से भी आए हैं और ये वाला जो इलाका है जो सेंट्रल रूट है इसको इन्होंने बंद कर दिया है। साथ ही ये कोस्टल रूट भी आप देखिए, ये वाला रूट, हाँ ये कोस्टल वाला कोस्टल रोड है, ये जो रोड है बिल्कुल, इसको भी बंद कर दिया है। तो टैंक्स अभी पूरे इधर आ चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट सब में, और यहाँ पर साउथ इधर भी लग रखे हैं। तो कहने का मतलब है नॉर्थ गाजा को बिल्कुल घेराबंदी कर दिया है। इस घेराबंदी से जो मैं अभी आपको बता रहा था, इधर से उधर कोई नहीं जा सकता है। अब यहाँ क्या होगा, अभी 2 चीजें हो रही हैं। यहाँ जो ट्रुप्स हैं, ग्राउंड में जो इन्फेंट्री है, पूरी सेना है यहाँ पे, हाँ ये वो अभी कांटेक्ट में है। कांटेक्ट मतलब अभी वो इलाका है, हाँ इस पूरे इलाके में कांटेक्ट में। कांटेक्ट में मतलब वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनको सपोर्ट मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आर्मर टैंक्स कर रहे हैं। हाँ। और आर्टिलरी का फायर आ रहा है और एयरफोर्स का। अब ये कैसे कर रहे हैं, इनके साथ यूएवीज हैं जो ऊपर से कांस्टेंट सर्वेलेंस रख रही है, वो सारा इनको पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी दे रहा है। हाँ। ग्राउंड ट्रूप्स भी देख रहे हैं कि क्या क्या टारगेट्स हैं। लेकिन यूएवीज जो है वो तो अब तो यहाँ तक भी आ रही है, राफा तक भी नीचे तक आ रही है। और एक चीज मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए सर और बता दूं, ये आपकी जानकारी के लिए समझ में आएगा, ये जो गाजा का बॉर्डर है, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जो ये आप आउटलाइन देख रहे हैं, दरअसल ये वही बाड़ है जो दीवार और कटीले तार लगाकर इजराइल ने खड़ी की है। ध्यान से देखिए, ये जो है ये 100 मीटर के एरिया में। फिर सर जो ये रेड कलर का आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर नो जोन है, यहाँ कोई नहीं आ जा सकता। ये जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर का ये जो रेड कलर का लाइट शेड में जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये फुट पैसेंजर्स है या फिर जो लोग रोज गाजा से आते जाते हैं या फिर फार्मर्स हैं उनके लिए। और ये जो एरिया है ये रिस्क जोन, सर सारी लड़ाई तो यही इसी रिस्क जोन में है। ये जो ये पूरी ऊपर नॉर्थ से हम देख रहे हैं, ये जो पिंक कलर का जो हम ये पिंक कलर का जो एरिया देख रहे हैं, क्या यही है जहां पर मेन लड़ाई इस वक्त चल रही है सर? नहीं, मेन लड़ाई अंदर भी चल रही है। हाँ। ये जो इलाका है ना, यहाँ पर थोड़े खेत भी हैं काफी, और यहाँ पर आइसोलेटेड घर हैं, तो इसको तो वो क्लियर कर ही रहे हैं। और देखिए मोस्ट ऑफ द टनल्स इधर निकल रही है और इधर है टनल्स के एंट्री एग्जिट पॉइंट सारे यहाँ से जा रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। और ये तो सारी जो जहाँ पर बम्बार्डमेंट की हुई है, ये जो देखिए ये अल शिफा अस्पताल, इसी के बारे में कह रहा है इजराइल की ये जो है ये हमास का कमांड सेंटर है। इस अल शिफा अस्पताल को खाली करो और यहीं पर सबसे ज्यादा, और ये नॉर्थ गाजा है सर, गाजा शहर के पास है बिल्कुल। तो ये जो अल शिफा अस्पताल है, देखिए यहाँ पर तो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स है कि यहाँ पर आतंकवाद, ये हमास के आतंकवाद छिपे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिविलियंस भी हैं। वो सिविलियन को निकालना, और अगर अभी ये बमबारी करते हैं तो ये एक और बहुत इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस होंगे। इसके लिए अभी ये जो इनके ग्राउंड फोर्सेज हैं धीरे धीरे इस अस्पताल को भी सराउंड करेंगे। उसके बाद मेरे ख्याल जो इनके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ये रहेगा कि वहाँ पर अनाउंस करें जितने भी सिविलियंस हैं उनको निकालेंगे और इजरायली सेना के
उसके विजुअल। और ये जो कैंप है सर, ये जो अल नुसीरत कैंप है, अल बुरेजी कैंप है, ये जो हाईवे है सलाहुद्दीन, ये अल मगाजी कैंप है, फिर ये देर अल बला में देर अल बला कैंप है, फिर नीचे आ जाइए उसके बाद देखिए यहाँ पर नासिर अस्पताल, खान यूनिस, ये सब जो है इन पे भी रेकी पूरी हो रही है सर। बिल्कुल, देखिए वही तो है, स्ट्रैटेजी है, मेन अटेंशन उधर है, इसको नहीं छोड़ा जा रहा है। हाँ। इनमें भी धीरे धीरे घेराबंदी हो रही है, यूएवीज इनके ऊपर निगरानी रख रहे हैं। हाँ। यहाँ पे आपने देखा था शुरू में टैंक्स यहाँ तक आ गए हैं, बिल्कुल इजिप्ट बॉर्डर तक। हाँ। तो यहाँ से भी देखिए घुसेंगे, लेकिन मेन फोकस वहां रहेगा और इसको भी वो यहाँ पर है सर, मेन फोकस इस गाजा शहर पर और नॉर्थ गाजा पर है। तो धीरे धीरे पहला वो इसको क्लियर करेंगे, फिर इसको क्लियर करेंगे, लेकिन उसको कॉन्टैक्ट करके रखेंगे। इजराइल की आक्रामकता को लेकर दुनिया भर में जब सीज फायर की चर्चा चली तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहकर क्लियर कर दिया कि युद्ध विराम हमास के आगे आत्मसमर्पण जैसा है। यह युद्ध का वक्त है, इस वक्त युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है। इजराइल पर हाल ही में आतंक के खिलाफ जो इजराइल लड़ता रहेगा, जो उसके हाल ही में उसके ऊपर आतंकी हमला हुआ, गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स की कार्रवाई जारी रहेगी। हमास को मिटाना हमारा लक्ष्य है, क्रूरता के खिलाफ हमारी जीत पक्की है। ये और आपको दिखाते हैं कि गाजा युद्ध में अब तक क्या हुआ है। गाजा युद्ध में अब तक क्या हुआ है ये जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वॉर लगातार कैसे बढ़ रही है और कैसे लगातार ये वॉर आम लोगों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो रही है। देखिए गाजा युद्ध में अब तक क्या हुआ, 8,525 लोगों की अब तक इस वॉर में मौत हो चुकी है और ये नंबर लगातार बढ़ता हुआ, ये ठीक आपके सामने देखिए नंबर आ चुका है। इसके अलावा 940 बच्चे लापता हैं, 3,542 बच्चों की मौत हो चुकी है, 123 वेस्ट बैंक में हुई है। हमास कमांडर 67 मारे गए हैं इस युद्ध में, 238 इजरायली बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं, 5,680 फिलिस्तीनी गिरफ्तार किए गए हैं, 31 पत्रकारों की भी मौत हो चुकी है। अभी तक ये जानकारी सामने आ रही है। इसी बीच देखिए मेरे साथ कैप्टन आलोक बंसल भी ज्वाइन कर चुके हैं। कैप्टन बंसल, युद्ध तो लगातार कहीं ना कहीं आम लोगों पर सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो ही रहा है, उनके लिए तो यहां पर काल बनकर आ ही रहा है। लेकिन ये जो नेतन्याहू ने कहा है कि तीसरे चरण में हम पहुंच चुके हैं और नो सीज फायर, नेवर अगेन, इसका क्या मतलब है? नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, नेतन्याहू नहीं चाहते कि सीज फायर हो और नेतन्याहू ये चाहते हैं कि लंबा युद्ध चले जिसमें हमास को पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया जाए। इसके एक तो सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस है, पर उसके साथ साथ एक राजनीतिक इम्प्लीकेशन भी है जिसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमास ने हमला किया था उसके बाद नेतन्याहू के ऊपर काफ़ी प्रश्न चिन्ह उठे। तो जब तक ये युद्ध चलता रहेगा कोई उनको हटाने की बात नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन भी ये युद्ध खत्म होता है उसके बाद सवालिया जो प्रश्न है वो उनके ऊपर उठेंगे कि भाई आप क्या कर रहे थे जब इतना बड़ा हमला हुआ, आपको इतनी इंटेलिजेंस थी, आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। और ये नेतन्याहू भी जानते हैं, तो वो चाह रहे हैं कि जितना लंबा युद्ध चले वो अच्छा है उनके लिए और पूरी तरह से हमास को नेस्त नाबूद कर दें तो देश के अंदर जो जनता है वो उनकी पुरानी गलतियों को भूलकर उनको इसके लिए योगदान देगी। ठीक है। दूसरी चीज हमें समझनी चाहिए कि नेतन्याहू चाहते हैं कि युद्ध चलता रहे, लेकिन जितना ये लंबा युद्ध चलेगा वो इजराइल के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए उतना ही ज्यादा नुकसान। चलिए मैं इस पर आगे बात करूंगा आपसे कि इजराइल के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए कैसे नुकसानदेह है, लेकिन गाजा में सुरंगों की जाल अब हमारा आपके लिए एक और बहुत स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए। इजराइल को इसलिए ग्राउंड ऑपरेशन तेज करना पड़ रहा है। ये ग्राफिक्स देखिए जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए क्यों ये ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो रहा है। इसकी वजह है जहां जहां सुरंग है वहां वहां इजरायली डिफेंसिव फोर्स, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस बमबारी कर रही हैं। अब मैंने आपको अभी ऊपर गाजा का पूरा मैप दिखाया, ये साउथ गाजा है, ये मिड गाजा है और ये नॉर्थ गाजा है। अब देखिए यहां पर आपको ये जो ये घूमे फिरे ये जो लकीरें दिख रही हैं, इसको थोड़ा और जूम इन कर सके अगर, ये देखिए ये जो लकीरें दिख रही हैं आपको, दरअसल ये आड़ी तिरछी लकीरें ही गाजा में टनल्स हैं जो हमास ने बना रखी हैं और इसीलिए यहां पर ज्यादा बमबारी हो रही है। ये नॉर्थ गाजा है, ये गाजा सिटी है और देखिए यहां पर अब देखिए इतनी ज्यादा नहीं है, नीचे आएंगे तो आपको यहां पर राफा में वो टनल्स दिखेंगी, वो आड़ी तिरछी लकीरें जो यहां पर दिख रही हैं जैसे किसी छोटे से बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाई हो, ये दरअसल टनल्स का जाल है गाजा में और यहां पर भी बमबारी राफा में इजराइल की डिफेंस फोर्सेस कर रही हैं। तो आप समझ रहे हैं कि उनकी यहां पर रणनीति क्या है। लेकिन इसी बीच देखिए इजरायली फौज का दावा रहा है कि अस्पतालों को ढाल बनाकर हमास के लड़ाके हमला करते रहे। अस्पतालों के नीचे सुरंग बनाकर हमास ने अपना कमांड सेंटर बना रखा है। यही वजह है कि अल शिफा अस्पताल पर स्ट्राइक हुई जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया और इसके अलावा अल कुद्स अस्पताल पर भी स्ट्राइक हुई। शनिवार तक इजरायली फौज ने 185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बमबारी की
जहां नीचे सुरंग मौजूद थी, लेकिन अभी इजरायल के टारगेट पर हमास की 482 किलोमीटर की सुरंग है, जिसे तबाह करके इजरायल हमास का नामो निशान मिटाने पर तुला हुआ है। गाजा में इजरायली बमबारी से तबाही की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पूरा शहर खंडहर बन चुका है। हर रोज इस खंडहर के बनने में और बढ़ोतरी हो रही है। हर तरफ सिर्फ बर्बादी बर्बादी हो रही है। हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। इजरायली मिसाइलों ने जमकर गाजा में तबाही मचाई है। ये देखिए, कोई सोच सकता है कोई रिहायशी इलाका इस तरह मलबे में तब्दील हो जाए? उधर इजरायली टैंकों का एक्शन भी देखिए। इजरायल न केवल आसमान से बल्कि जमीन से भी लगातार गाजा पर बारूद बरसा रहा है। इजरायली टैंक आग उगल रहे हैं पिछले शुक्रवार से। ये इजरायली टैंकों का एक्शन देखिए। इजरायली टैंक कैसे गाजा के अंदर घुस चुके हैं और लगातार वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तो मेन हाईवे पर इजरायल के टैंक दिख रहे हैं गाजा सिटी में। और इजरायली अटैक से कैसे गाजा तबाह हो गया है, उसकी एक और तस्वीर आपके सामने। कैसे इस अटैक से गाजा पर मानो बिल्कुल तबाही बरस रही हो। तबाही वहां पर अब अपना लगातार डैने फैला रही हो। कुछ इस तरह की तस्वीर आपके सामने। और हमले से पहले इजरायली सेना की मीटिंग देखिए। इजरायल की सेना हमले से पहले किस तरह से लगातार मीटिंग करते हैं। वो पूरा प्लान बनाते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। और उस स्ट्रैटेजी के बनाने की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टेबल पर बैठकर। और उसके बाद जो सीनियर अधिकारी हैं सेना के, वो कैसे अपने जवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, आईडीएफ के जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसी बीच इजरायली कार पर हमास लड़ाके का हमला 7 अक्टूबर की तस्वीर आप देखिए। हमास के लड़ाके कितने वेल ट्रेंड हैं। जैसे आप देखते हो किसी हॉलीवुड फिल्म में बैठकर कोई लड़ाका आरपीजी से वहां पर दाग रहा और मोटार, कुछ ऐसे ही वो देखिए सामने से आ रही गाड़ी को कैसे इस हमास के लड़ाके ने निशाना बनाया। जनरल अस्थाना, ये विजुअल आपको देखकर क्या लगता है? ये जो विजुअल अभी हमने आपको दिखाया, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यह बेमेल की लड़ाई है, जिसमें इजराइल के ऊपर कोई खतरा तो है नहीं, कोई एयर अटैक का या किसी किस्म का। और जो उनके पास जितना साजो सामान है वो हमस से बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक उसी मुताबिक जैसे कि मैंने बताया कि जो कुछ भी आप अभी दिखा रहे हैं टीवी पर, मोस्टली इजराइल ने रिलीज़ किया है। और उसका एक हक है, उसका ये कोशिश है कि किसी तरीके से दबाव बनाया जाए ताकि हमस उनके बंधकों को छोड़ दे। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर मैं एक इशू लाना चाहता हूँ जनरल मेस्टन। लेकिन जिस तरह से ये 7 अक्टूबर का वीडियो अब आया है, जनरल अस्थाना सही कह रहे हैं कि इजराइल ने रिलीज किया, वो बताना चाहते हैं हमास ने क्या किया। लेकिन और अगर इसको हम देखें तो ये दिख रहा है कि कितने बेफिक्र हैं ये लोग, कितनी तैयारी के साथ आए थे, कितने किस तरह के हथियार लाए थे और सड़क पर खुलेआम बैठकर। इनको डर नहीं है कहीं से इजराइल की फोर्स आ जाएगी और इन पर हमला बोल देगी। जाहिर है कि अगर गौरव बिल्कुल सही जो आप बता रहे हैं, ये बहुत ही वेल ट्रेंड है। और देखिए यही नहीं, इन्होंने अभी तक कल तक भी इन्होंने वहाँ से रॉकेट्स दागे हैं ये टेल अवीव के ऊपर और यहाँ के कई शहरों पे। तो इनकी ये दिखाता है कि इनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है और वेल ट्रेंड है, मोटिवेटेड है। और देखिए साथ ही इनके पास एम्यूनिशन, राशन, पानी, सब कुछ काफी लंबे अरसे के लिए, इसीलिए ये लड़ाई के लिए तैयार है, वेल ट्रेंड है, मोटिवेटेड है और इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी की है, मिली हुई है, वो दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन जल्दी से अब पीले सितारे की कहानी अपने दर्शकों के सामने रखते हैं, बताते हैं कि इजराइल के पीले सितारे का मतलब क्या है। नेवर अगेन इस सितारे पर लिखा हुआ है। किसने लगाया ये सितारा? दरअसल ये पीला सितारा यहूदियों के उत्पीड़न का प्रतीक है और ये यूएन में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दानियन ने यूएन में बोलते वक्त अपने सीने पर लगा लिया और इसका मतलब बताया कि ये पीला सितारा यहूदियों के उत्पीड़न का प्रतीक है। हम ये पीला सितारा हमास के खिलाफ लगा रहे हैं। हमास जल्द से जल्द बंधकों को छोड़े और जब तक ये यूएन में हमास के उस टेररिस्ट अटैक की निंदा नहीं होती तब तक हम ये पीला सितारा लगाए रहेंगे। 80 साल पहले बनी इस संस्था को पता होना चाहिए कि वो किस लिए बनी है। My team and I will wear yellow stars. We will wear this star until you condemn the atrocities of Hamas and demand the immediate release of our hostages. We walk with a yellow star as a symbol of pride, a reminder that we swore to fight back, to defend ourselves.
never again is now. Just like my grandparents and the grandparents of millions of Jews. कैप्टन बंसल, यूएन में इजराइल ने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया इस पीले सितारे को पहनकर। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये पीला सितारा ऐतिहासिक है। नाज़ियों का जब रूल था जर्मनी में, तो यहूदियों को येलो स्टार पहनना पड़ता था जिससे कि वो आइडेंटिफाई हो जाएं, ये उनको, और ये उनके उत्पीड़न की कहानी कहता है। और आज ये इसको पहनकर ये दिखला रहे हैं कि ये हमारी जो है, हमारा जो उत्पीड़न हो रहा है हम उसको दर्शा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि वैश्विक संस्था ने हमास के हमले की जो निंदा नहीं की है वो उसी तरीके का कार्य है जैसा कि नाज़ियों का उत्पीड़न था। और उन्होंने बता दिया कि हम अब अपने उत्पीड़न को सहेंगे नहीं और हमारे खिलाफ जो कुछ करेगा उससे हम बदला लेंगे, जैसा वो कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां गाजा में इजराइल का एक्शन बेहद आक्रामक हो गया है, तो वहीं दुनिया के दूसरे कोने पर बैठा चीन अपने मानचित्र से इजराइल को गायब करने की साजिश रच रहा है। चीनी वेबसाइट बाइडू और अलीबाबा के मानचित्र में इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा तो दिखाई गई है, लेकिन ये इजराइल का नाम नहीं है वहां पर। एक तरफ चीनी भाषा में लिखा है ये मैप, ये देखिए, एक तरफ ये चीनी भाषा में लिखा हुआ मैप है, ये आपको हम दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसका हिंदी रूपांतरण। अब ये देखिए, यहां पर इस जगह पर इजराइल आता है, ये जो हम लगातार आपको दिखाते हैं, ये इजराइल का मैप है, ये इस तरह से इजराइल का मैप है। ये बगल में जॉर्डन है, यहां जॉर्डन लिखा हुआ है, यहां काहिरा लिखा हुआ है, यहां मिस्र लिखा हुआ है, यहां पर अम्मान है, साइप्रस है, सीरिया है, इराक है, ऊपर तुर्की है। लेकिन यहां पर इस जगह पर ये मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के पास ये जो इजराइल है, कहीं पर भी चीन ने यहां पर इजराइल नहीं लिखा। अब ये मैप डिप्लोमेसी इजराइल के साथ भी कर रहे हैं, आपको मालूम है, इनका पुराना रिकॉर्ड है। ये है चीन का यहां पर वेबसाइट में इजराइल के साथ किया गया कारनामा जो हम आपके लिए दिखा रहे थे।